पीसफुल लाइफ जीने के यूँ तो हज़ारों रास्ते होते हैं। इन रास्तों में आने वाली उलझनें, जैसे लोगों का हमसे टकराना, हमें स्पेशल फ़ील करवाना, हमारे साथ घूमना फिरना और फिर अनजानों की तरह बिहेव करना, ये सब चीज़ें हमारा ही ध्यान हमारे कामों से ही हटाने लगती है। अक्सर हम हमारी चीज़ों का ज़िक्र अपने आसपास के लोगों से करते हैं, उनसे सजेशंस लेते हैं कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अगर इन्हीं बातों में आप भी अपना दिमाग यूज़ करके सही फ़ैसला लेने की कोशिश करते हो, तो आपको असल में सही फ़ैसला लेने की आदत पड़ेगी। फिर आपको किसी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपको हमेशा कोई राय देने वाला या रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए, या हमेशा ही आपके लाइफ़ के फ़ैसलों में कोई आपको सपोर्ट करे। और जब आप बड़े बड़े फ़ैसले भी खुद ही लेने लगते हो, तब आपको असल में अपने अंदर की ताकत का एहसास होता है और अपने अंदर से पावर मिलने लगती है। तब जाकर आपको हासिल होती है वो चीज़ जिसकी तलाश में आप अभी तक भटक रहे थे। दोस्तों, किसी पर्सन को कब तक साथ रखना चाहिए, कब तक किसी से रिक्वेस्ट करनी चाहिए और क्या कैसा किरदार हमें लोगों की नज़रों में बनाना चाहिए और कैसे सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आज हम इन्हीं टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसमें सबसे पहले है, आप जो हो लोग उससे नफ़रत कर रहे हैं। ये चीज़ उससे बहुत बेहतर है कि आप जो नहीं हो और लोग उससे प्यार करने में लगे हैं। असल में आज की दुनिया में दिखावा हद से ज़्यादा चलता है। लोग अपने आप को बहुत ही बेहतरीन दिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि वो झूठ से लोगों को इम्प्रेस कर देंगे और फिर मतलब निकलने के बाद अपना असली चेहरा लोगों के सामने रख देंगे। इस चीज़ से हर किसी को बहुत ही ज़्यादा धोखा मिलने लगता है और फिर सब पूरी दुनिया को ही दोषी मानने लगते हैं। इंसान को अपने खास लोगों से कोई भी बात छुपानी पसंद नहीं होती। इसीलिए मैंने कहा, आप जो हो, अगर लोग उससे नफ़रत कर भी रहे हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप कम से कम रियल तो हो। और अगर आपको मालूम है कि कौन सी चीज़ से लोग आपसे दूर हो जाते हैं, तो उस चीज़ को दूर करना शुरू कर दो। आई एम डैम श्योर कि लोग ऑटोमेटिकली आपसे कनेक्ट होना शुरू कर देंगे। उसके बाद है, कई लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं। किसी ना किसी बात से इमोशनल होकर रो पड़ते हैं और इस वजह से वो खुद को बहुत ही कमज़ोर फील करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि आंसू निकल जाना उनका एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है और इसका असर उन पर इतना गहरा होने लगता है कि वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लगते हैं। पर यार देखो, रोता वही है जिसका एकदम प्योर हार्ट हो, जिसे परवाह हो किसी ना किसी चीज़ की। बुरे लोगों को मैंने बुरा करके भी रोते हुए नहीं देखा, और एक वो जिसके साथ बुरा हुआ होता है, वो हद से ज़्यादा आंसू बहाता रहता है। आप किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा सोचना बंद कर दो। ये चीज़ हमेशा आपको एक अंधेरे में बांध कर रखेगी। लाइफ का हर एक चैप्टर हर रोज़ चेंज होता है। लाइफ का हर एक चैप्टर हर रोज़ चेंज होता है। आपकी सोच से भी ज़्यादा राज छुपे हैं आपके 24 घंटों में। खुद को किसी भी बात के लिए रोको मत। कोई गया, किसी ने हर्ट किया, किसी चीज़ से आपका दिल टूटा या किसी बात से तकलीफ़ हुई, अब उसके बाद का सॉल्यूशन देखना शुरू करो कि अब असल में क्या किया जा सकता है। देखा करो कि अगले दिन की शुरुआत आपकी किस तरह होगी। गम के 2 आंसू आना फिर भी ठीक है, मगर पूरी लाइफ को ही अपना गम समझ लेना बहुत ही गलत है। उठो, मुस्कुराओ और फिर से शुरू करो जीना, उसी तरह जिस तरह आप अपने आप को जीता देखना चाहते हो। इसके बाद है, कभी कभी मुझे लगता है कि हम जो लोगों के लिए करते हैं वो तब तक उसको नोटिस नहीं करते हैं जब तक हम वो काम करना बंद ना कर दें। कई लोगों के मन में ऐसे सवाल चलते रहते हैं कि किसी के लिए इतना करो और वो फिर भी हमें नोटिस नहीं कर पाता, पता नहीं क्यों, वगैरह वगैरह। तो यार देखो, किसी का भी भगवान बनने की आपको ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए हर टाइम अवेलेबल रहने की ज़रूरत नहीं है। मिलो, बातें करो,
घूमो फिरो, मगर किसी को भी इतना ज़्यादा मौका मत दो कि आप जो उसके लिए करते हो वो कभी उसे देख ही ना पाए। उसे ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर आपसे इस बारे में बात करेगा। आपका बिहेव उसे पसंद होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपके साथ रहेगा। फिर ना तो आपको किसी को फ़ोर्स करने की नीड होनी चाहिए और ना ही किसी से उम्मीद लगाने की ज़रूरत। इसके बाद अपनी ताकत हमेशा अपने आप से रखो। बाकी किसी को उस तरह से साथ रखने का मत सोचो कि वो नहीं तो कुछ भी नहीं। असल में आधी से ज़्यादा दुनिया तो इसलिए डिप्रेशन में जाती है क्योंकि उन्हें लोगों की बहुत ही ज़्यादा आदत लग चुकी होती है। घूमना, पार्टीज़ करना, 24 घंटे खुद को क्राउड में लोगों के बीच रखने से उन्हें अकेलेपन की लाइफ बोरिंग लगने लगती है। और वो भी इतनी ज़्यादा कि वो अपने इस अकेलेपन से डील कर ही नहीं पाते। जबकि यारों, आपको साथ उसे रखना चाहिए जिसका साथ आपको हिम्मत देता है, ना कि उसे जो आपकी बहुत ही बड़ी कमज़ोरी बनता जा रहा है। हिम्मत देने वाला आपको वक्त देगा, आपको खुशियों से मिलवाएगा, और जो आपकी कमज़ोरी बनने लगेगा वो कभी भी आपको ज़्यादा वक्त नहीं देगा। आपको हर टाइम उससे दूर होने का एहसास होता रहेगा और फिर आपको बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन फील होने लगेगा। ये सभी चीज़ें तभी आप पर हावी होने लगती है जब आप किसी को ऐसा सोचने लगते हो कि ये नहीं तो कुछ भी नहीं। जबकि आपको खुद को रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, अपने कामों को खुद कंप्लीट करना चाहिए। जब खुद को ही बहुत सी चीज़ों के लिए पुश करना शुरू कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आप ही खुद के सबसे खास दोस्त बनोगे। फिर ये बाहर का नेचर, ये दुनिया और लोग भी आपको अच्छे लगने लगेंगे। ये बात याद रखना। खुद को कभी बेकार मत समझना। तुम करोड़ों में एक अनोखे इंसान हो। तुम अनमोल खजाने की चाबी हो। ये दुनिया तुम्हारे लिए एक दिन जरूर खड़ी होगी क्योंकि तुम कोयले की खदान में खोए हुए एक बेशकीमती हीरे हो। पर दुनिया में कीमती होने की दो शर्तें हैं। पहली, इम्प्रूव योर सेल्फ। दूसरी, नेवर गिव अप। तो दोस्तों, आई होप आप मेरी इन बातों को समझ पाए होंगे। आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।